हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में लेसन नंबर 12 है वो स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने सीखा था एम, इज और आर कहाँ पर हमें यूज करना है। लेसन नंबर 12 हमारा कौन सा है? तो लेसन नंबर 12 है हमारा इज, एम एंड आर। वो हमें कहाँ पर यूज करना है मैंने आपको वीडियो में सिखाया था कि इज है वो सिंगुलर है और आर है वो प्लूरल है। तो उसके साथ हमें क्या यूज करना है, किसके साथ यूज करना है? तो दिस, दैट, ही, शी, इट दिया हो तब हमें इज यूज करना है, और जब प्लूरल दिया हो दिस, दोज, दे, यू, आर, वी दिया हो तब हमें क्या करना है? तब हमें आर यूज करना है। एंड ये याद रखना है कि यू के साथ हमेशा क्या आता है? यू के साथ हमेशा आर ही आता है, तो ये भी हमें याद रखना है। और आई के साथ हमेशा क्या आता है? आई के साथ हमेशा एम ही आता है। यू के साथ क्या आता है? हमेशा आर ही आता है। तो ये मैंने आपको बताया था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? एक्सरसाइज। ये मैंने आपको बता दिया था कि किसमें हमें क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, तो वो आपको अभी आ गया होगा। तब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज जो हमें दी है फोकस। क्या दी है? फोकस दी है, जो हमारी है ए नंबर की। फिल इन द ब्लैंक। Fill in the blank with is, m, r. is, m and r। तो उसमें हमें फर्स्ट नंबर क्या दिया है, इससे हमें ब्लैंक फिल करनी है। तो m, is, r दिया हो उससे हमें ब्लैंक को क्या करना है? फिल करना है। तो फर्स्ट नंबर में दिया है there blank many ducks in the pond। Blank many ducks in the pond। तो मैंने आपको बताया था there is, those, we, you। एंड जब एक से ज्यादा लोग हो तब उसके साथ हमें क्या यूज करना है? आर यूज करना है। क्या यूज करना है? आर। क्या यूज करना है? आर। there, these, those, we and you। जब दिया हो तब हमें क्या करना है? and they। जब हमें दिए हो तब हमें उसके साथ क्या यूज करना है? आर यूज करना है। क्या यूज करना है? आर यूज करना है। तो अभी हमें इधर दिया है there blank many ducks in the pond, यानी कि डक्स के बाद एस लगाया है। डक्स यानी कि एक डक नहीं है, बहुत सारे डक्स है। तो आंसर क्या आएगा? ब्लैंक में हम क्या फिल करेंगे? इज, आर या एम। इन दोनों में से कौन सा आंसर आएगा? आर आएगा या इज आएगा? क्योंकि इधर हमें डक्स दिए हैं। लास्ट में एक डक नहीं है, एक से ज्यादा डक है। जब एक से ज्यादा हो तो क्या करना होता है? यस, आर लिखना होता है।
आंसर इज आर। आपको ये पेज नंबर 38 में ये एक्सरसाइज दी है जो कंप्लीट करनी है आपकी जी की बुक में। नेक्स्ट है माय मॉम ब्लैंक येलो इन कलर। यानी कि इसमें माय मॉग एक ही मॉग है, माय मॉग MUG मॉग, माय मॉग येलो इन कलर, और वो मॉग कौन से कलर का है? येलो कलर का है। तो इसमें एक है या एक से ज्यादा मॉग है? हमें ऐसे दिया है MUGS मॉग्स दिया होता तो इसके साथ इज आता है और इसके साथ आर आता है। क्यों? क्योंकि लास्ट में इसमें क्या लिखा है? एस लिखा है और इसमें एस है वो लिखा नहीं है, तो उसके साथ क्या आएगा? इज आएगा। तो इधर हम चेक कर सकते हैं कि माय मॉम, इधर इज आएगा, आर आएगा नहीं क्योंकि एस है वो लिखा नहीं है। तो माय मॉम इज येलो इन कलर, येलो इन कलर। तो आंसर इज। क्या आंसर लिखेंगे हम? इज आंसर लिखेंगे। ये आपको कंप्लीट करते जाना है आपकी बुक में। थर्ड नंबर में द स्मॉल बॉय यानी कि थर्ड नंबर में दिया है द स्मॉल बॉय ब्लैंक हंग्री, यानी कि जो स्मॉल बॉय है वो हंग्री यानी कि भूखा है। तो इसमें हमें क्या दिया है? बॉय BOY और BOYS बॉयज। तो ये एक ही है इसलिए इज, ये एक से ज्यादा है इसलिए आर। तो हमें क्या आंसर लिखना है इसमें? तो इधर हमें बॉयज BOY ही दिया है, लास्ट में एस दिया नहीं है। तो हम कौन सा आंसर लिखेंगे? इज आंसर लिखेंगे। द स्मॉल बॉय ब्लैंक हंग्री। तो आंसर इज। द स्मॉल बॉय इज हंग्री। तो आंसर क्या आएगा? इज आएगा।
यह पॉन्ड। फिर सेकंड दिया है माय मग इज येलो इन कलर, मेरा मग है वो येलो कलर का है। तो इसमें माय मग, मग है वो एक ही है, तो उसके साथ आंसर क्या आएगा, इज ही आएगा। माय मग इज येलो इन कलर। फिर थर्ड नंबर में दिया है द स्मॉल बॉय ब्लैंक हंग्री, द स्मॉल बॉय इज हंग्री, द स्मॉल बॉय इज हंग्री। तो इसमें बॉय है वो एक ही है, तो आंसर क्या आएगा, हंग्री। आंसर आएगा इस, क्योंकि एक ही बॉय है वो भी भूखा हुआ है, भूखा है तो एक ही है, एक ही बॉय है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा इज। तो ये जो तीनों ब्लैंक है वो कंप्लीट कर लेनी है आपको आपकी बुक में। Blank you, इसमें दिया है हाउ ओल्ड ब्लैंक यू। लास्ट में हमें क्या दिया है, यू दिया है, लास्ट में क्या दिया है, यू दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि जब सिंगल यू हो तो उसके साथ हमें क्या यूज करना है, आर यूज करना है। जैसे कि हमें these, those, there, they, we, you, इन सबके साथ हमें क्या यूज करना है, आर यूज करना है। तो हमें इधर अभी क्या दिया है, लास्ट में यू दिया है यू, तो यू के साथ हमें क्या यूज करना है, आर यूज करना है। तो हाउ ओल्ड ब्लैंक यू, तो आंसर इज क्या आएगा, आंसर इज आर। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आर। हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। नेक्स्ट है 5 नंबर, ये आपको कंप्लीट करते जाना है जी की बुक में। नेक्स्ट है 5 नंबर, यू ब्लैंक अ काइंड पर्सन, यू ब्लैंक अ काइंड पर्सन, यू ब्लैंक अ काइंड पर्सन। तो हमें 5 नंबर में क्या दिया है, 5 नंबर में यू दिया है। तो यू के साथ मैंने अभी बताया आपको, यू के साथ हमेशा क्या आता है, आर ही आता है। तो यू ब्लैंक अ काइंड पर्सन, तो आंसर इज आर। यू आर अ काइंड पर्सन, यू आर अ काइंड पर्सन।
4th नंबर में दिया है हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू। आंसर इज आर। आर है वो यू है, इसलिए हमने आंसर क्या लिखा है, आर लिखा है। फिर 5 नंबर में दिया है यू ब्लैंक अ काइंड पर्सन। यू ब्लैंक अ काइंड पर्सन, तो आंसर इज आर। क्योंकि यू दिया है, यू के साथ हमेशा क्या आता है, आर ही आता है, तो यू आर अ काइंड पर्सन। सिक्स नंबर विजय ब्लैंक नॉट एट होम। विजय ब्लैंक नॉट एट होम, यानी कि इसमें मैंने आपको बताया था ही और शी, ही एंड शी जब नेम दिए हो तो भी उसके साथ क्या आएगा, इज ही आएगा। ही और शी के नेम दिए हो, इधर ही यानी कि विजय नाम दिया है, बॉय है विजय ब्लैंक नॉट एट होम, यानी कि विजय है वो घर पे नहीं है, तो विजय ब्लैंक नॉट एट होम। तो जब नाम दिया हो, ही दिया हो, शी दिया हो, तो उसके साथ आंसर हमेशा क्या आता है, इज आता है। तो इधर विजय है वो एक ही है, तो आंसर इज इज। क्योंकि मैंने बताया था जब ही शी दिया हो या उसके नेम दिए हो, तो उसके साथ अगर वो सिंगल है तो उसके साथ क्या आता है, उसके साथ इज ही आता है। तो विजय इज नॉट एट होम, यानी कि विजय है वो घर पर नहीं है। 7 नंबर टुडे ब्लैंक अ हॉलीडे। टुडे ब्लैंक अ हॉलीडे, यानी कि क्या दिया है हमने इधर टुडे, यानी कि आज हमारी छुट्टी है। टुडे ब्लैंक हॉलीडे, यानी कि आज छुट्टी है, एक ही दिन की छुट्टी है, हॉलीडे, टुडे अ हॉलीडे। टुडे मतलब आज, एक ही दिन इसमें बोला गया है, टुडे ब्लैंक अ हॉलीडे, तो आंसर क्या आता है, एक ही छुट्टी है, तो इज आता है, तो आंसर इज। टुडे इज अ हॉलीडे। तो ये कंप्लीट करना है आपको आपकी जी की बुक में, जो पेज नंबर 38 पर दिया गया है।
हाउ ओल्ड आर यू। क्या दिया है? हाउ ओल्ड आर यू। तो आंसर इज आर। क्या आंसर आएगा? आंसर इज आर, क्योंकि यू दिया है। पूछ रहे हैं हाउ ओल्ड आर यू, क्वेश्चन मार्क दिया है, पूछ रहे हैं कि तुम कितने साल के हो। हाउ ओल्ड आर यू, तो आर है वो क्या है? आंसर है। 5 नंबर में दिया है यू ब्लैंक अ काइंड पर्सन, यानी कि तुम बहुत दयालु हो, काइंड पर्सन। तो यू के साथ क्या आता है? यू के साथ आर ही आता है, तो यू आर अ काइंड पर्सन। आंसर इज आर। 6 नंबर में दिए विजय ब्लैंक नॉट एट होम, यानी कि विजय है वो घर पर नहीं है, तो आंसर इज। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा इज। 7 नंबर में दिया है टुडे ब्लैंक इज अ हॉलीडे। टुडे ब्लैंक अ हॉलीडे, तो आंसर इज। आंसर क्या आएगा? आंसर है वो इज आएगा। तो ये कंप्लीट कर लेना है आपको आपकी जी की बुक में। एक नंबर है the books blank on the table। एक नंबर में दिया है द बुक्स ब्लैंक ऑन द टेबल, यानी कि बुक्स है, एक बुक है या एक से ज्यादा है। बी डबल ओ के दिया है या बी डबल ओ के एस दिया है। अगर ये बुक दिया है तो इसके साथ क्या आता है? इज आता है। अगर बुक्स दिया है लास्ट में, इधर एस दिया है, तो आंसर क्या आता है? आर आता है। तो हमें इधर क्या दिया है? द बुक्स, लास्ट में एस दिया है बुक्स, तो आंसर हमें कौन सा फिल करना है? ये वाला आंसर है वो क्या करना है? फिल करना है। तो आंसर क्या आएगा? द बुक्स आर ऑन द टेबल, क्योंकि बुक है वो एक से ज्यादा है, तो आंसर क्या आएगा? द बुक्स आर ऑन द टेबल। आंसर क्या आएगा? द बुक्स, लास्ट में एस दिया है इसलिए आर आया है। द बुक्स आर ऑन द टेबल, यानी कि बुक्स है वो एक से ज्यादा है, तो आंसर क्या आएगा? आर आएगा। 9 नंबर My father blank a doctor। My father blank a doctor, यानी कि मेरे पापा है वो क्या है? डॉक्टर है, तो my father blank a doctor। तो डॉक्टर, माय फादर, फादर है वो कितने हैं? एक ही है, एक ही फादर, एक ही बोल रहे हैं, तो माय फादर और डॉक्टर। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा इज। माय फादर इज अ डॉक्टर। My father is a doctor। 8 नंबर में दिया है the books are on the table, यानी कि बुक्स है वो कहाँ पर है? टेबल के
एक ही बोला है, माय फादर। एक नंबर में दिया है द बुक्स आर ऑन द टेबल, यानी कि जो बुक्स है वो कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है। फिर 9 नंबर में दिया है माय फादर इज अ डॉक्टर, यानी कि मेरे पापा है वो क्या है, डॉक्टर है। तो एक ही है इसलिए इज आया है। नेक्स्ट है 10 नंबर, द चिल्ड्रन blank in the classroom। The children blank in the classroom, यानी कि चिल्ड्रन यानी कि बहुत सारे बच्चे। The children blank in the classroom, तो चिल्ड्रन है ये बहुत सारे हैं क्लास में, तो आंसर क्या आएगा, चिल्ड्रंस है, चिल्ड्रन, यानी कि आंसर हमारा क्या आएगा, आर आएगा। द चिल्ड्रन प्ले इन द क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, तो द चिल्ड्रन आर इन द क्लासरूम, यानी कि आंसर क्या आएगा हमारा, आर आएगा। तो ये 8, 9 और 10 ये भी आपको कंप्लीट कर लेने हैं आपको इंग्लिश फोल्डर में। नेक्स्ट नंबर है 11 नंबर, दिया है आई ब्लैंक अ गुड स्विमर। आई ब्लैंक गुड स्विमर, तो आई के साथ क्या आता है, आई के साथ हमेशा एम ही आता है, आई एम अ गुड स्विमर। नेक्स्ट है 12 नंबर, द काउस ब्लैंक इन द फील्ड, यानी कि काउ है वो एक नहीं एक से ज्यादा है, द काउस इन द फील्ड, तो आंसर इज आर, आंसर इज आर। तो ये जो 8 to 12 है वो आपको फिल इन द ब्लैंक वो कंप्लीट कर लेनी है इंग्लिश फोल्डर में।
कंप्लीट कर लेना है इंग्लिश फोल्डर में। लास्ट में 11 नंबर आपको दिया है आई एम अ गुड स्विमर। तो आई दिया है, आई के साथ एम लिखना है। फिर हमें दिया है द काउस ब्लैंक इन द फील्ड। तो द काउस, तो काउस से तो आंसर क्या आएगा, आर आएगा। तो ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी फोकस है वो इधर ही कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट योर टुडेज होमवर्क में आपको पेज नंबर, जो आज ही एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की है वही एक्सरसाइज आपको होमवर्क में 1 टाइम करनी है। पेज नंबर 38 फोकस ए fill in the blank। Write 1 time in homework। ये होमवर्क है वो आपको किसमें करना है, होमवर्क बुक में करना है। कौन सा होमवर्क है, पेज नंबर 38 फोकस ए। Fill in the blank, write 1 time in homework book। ये होमवर्क है वो आपको 1 टाइम करना है, जो आज ही हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की है वही होमवर्क में आपको दिया है नाउ। थैंक यू।